ओके, एम मैट्रिक्स गिवन है, 2 by 2 का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अल्फा इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड n इज इक्वल टू समेशन k इक्वल्स टू 1 to 49 m to the power 2k. इफ दिस इक्वेशन गिवन है तो अल्फा की वैल्यू बताना है, इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ओके, तो ये सबमिशन का मतलब क्या है, पहले देख लेते हैं। k की वैल्यू 1 से 49 तक रखना है हमें। सो n इज इक्वल्स टू, k की जगह जैसे ही 1 रखा तो m की पावर 2, देन k 2 रखा तो m टू द पावर 4, m टू द पावर 6 डॉट 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 m टू द पावर 98 तक आएगा। तो इन सबका सम जो है वो n मैट्रिक्स के इक्वल है। थोड़ा सा इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। ये n है, पोस्ट मल्टीप्लाई होगा तो i इंटू एन माइनस एम स्क्वायर एन इज इक्वल्स टू माइनस 2i। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर n ही आएगा, एम स्क्वायर एन इज इक्वल्स टू माइनस 2i। n को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, एम स्क्वायर m टू द पावर 4, m टू द पावर 6 डॉट 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 m टू द पावर 98 माइनस m स्क्वायर ब्रैकेट में m2 m4 m6 डॉट 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 m टू द पावर 98। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये जो m स्क्वायर है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज m4 m6 डॉट डॉट m टू द पावर 98, m टू द पावर 4 माइनस m टू द पावर 6 माइनस m टू द पावर 8 डॉट 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 m टू द पावर 100 इज इक्वल्स टू माइनस 2i। देखो अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, m की पावर 4 m की पावर 4 m की पावर 6 m की पावर 6, देन m की पावर 8 m की पावर 8, क्या बचेगा, m की पावर 98 है, यहाँ पर m की पावर 98 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस m टू द पावर 100 इज इक्वल्स टू माइनस 2i, कुछ ऐसा आ रहा है। अब m स्क्वायर की टर्म आ रही है यहाँ पर, अपने पास m स्क्वायर अभी तक है नहीं, तो इसे इससे m स्क्वायर थोड़ा निकालते हैं, ठीक है। तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स को दो बार लिखा, 0 माइनस अल्फा, अल्फा 0, 0 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर जरा निकालते हैं, दिस इंटू दिस माइनस अल्फा स्क्वायर, दिस इंटू दिस 0, दिस 0, दिस इंटू दिस माइनस अल्फा स्क्वायर। ये मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? हाँ सर, माइनस अल्फा स्क्वायर विल बी कॉमन, 1 0 0 1 विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर m स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मुझे एक बात बताओ, m स्क्वायर यदि माइनस अल्फा स्क्वायर i है, ठीक है, मुझे ओड नंबर पावर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे m की पावर 2 है, m की पावर 100 है, यहाँ मुझे पुट करना है m की पावर 3, m की पावर 5 से कोई मतलब नहीं है। मैं बोथ साइड क्या कर रहा हूँ, m स्क्वायर से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो m की पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा। अगेन m स्क्वायर को मैं यदि, है ना, माइनस अल्फा स्क्वायर i यदि रख दूं तो अल्फा की पावर 4 इंटू i आएगा। इससे कुछ देखने को ये मिल रहा है कि अगेन यदि m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर m की पावर 6 इज इक्वल्स टू, है ना, m स्क्वायर है तो माइनस अल्फा की पावर 6 इंटू i आएगा इस बार। तो एक पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है कि m स्क्वायर, ओके, देन m की पावर 6, देन m की पावर 10, ये सब नेगेटिव अल्फा की पावर में आएंगे, ठीक है, इनमें नेगेटिव जरूर आएगा। और यदि इनकी बात करें, m की पावर 4, m की पावर 4, देन m की पावर 8, m की पावर 12, इन सब में पॉजिटिव अल्फा आएगा, ठीक है, पॉजिटिव अल्फा। और ये तो क्लियर है कि पावर 4 है तो अल्फा की पावर 4 है, m की पावर 6 है तो अल्फा की पावर भी 6 आएगी, ठीक है। तो ये भी मुझे क्लियर हो रहा है कि m की पावर 100 है तो अल्फा की पावर 100 आएगी, बट माइनस आएगा कि नहीं साथ में, ये मुझे इन दोनों पैटर्न से समझ में आ रहा है। तो m की पावर 100 तुम देखोगे तो इस सीक्वेंस में m की पावर 100 आएगा, है ना। ये अपन देख सकते हैं nth टर्म फॉर्मूला यूज करके कि इनका कॉमन डिफरेंस 4 4 का है।
लास्ट टर्म 100 रख के देखना, ठीक है, एन इंटीग्रल में आएगा, इट मींस कि इस सीरीज में m की पावर 100 होगा, ठीक है, और क्या आएगा पॉजिटिव में अल्फा की पावर 100 इंटू आई। तो ये जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर, ओके। तो m स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर आई माइनस अल्फा स्क्वायर आई, ओके, देन माइनस, अब m की पावर 100 जो है वो अल्फा की पावर 100 इंटू आई है, इट इज इक्विवेलेंट टू माइनस 2i, माइनस 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 कैंसल, ओके। अब जस्ट कंपेयर करना है, यहाँ पर i है i है i है, तो अल्टीमेटली देखो मैं 2i कब आ सकता है, जब मैं अल्फा को 1 पुट करूँ, जैसे ही मैं अल्फा को 1 पुट करूंगा या फिर अल्फा को -1 भी पुट करूं, दोनों केस में मुझे 1i प्लस 1i इक्वल टू 2i मिल जाएगा। बट उसने क्या बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल, तो अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो ये सेटिस्फाई इस तरीके से कर जाएगा, ओके।